मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे सामने है, जो पूज्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, और इसके जो दोहे हैं उनमें से हम लोग 20-21 दोहे तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 21वें दोहे से फिर से आप वापस लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ इस दोहे में ये डिस्कशन हो रहा है कि उस आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए। तो अपन जरा इसको दोबारा पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे अपन। है ना, वो शिष्य ने पूछा कि इससे आत्मा का अनुभव कैसे होता है ना, तो इसके बारे में अपन देखते हैं क्या बोलते हैं। दुआ नंबर 21। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिन है। निज संवेदन से प्रगट आत्म देह प्रमाण सुख अनंत अविनाश युत लोकालोक पिछान। है ना, यह आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है, शरीर के बराबर है, अविनाशी है, अनंत सुख वाला है तथा लोक और अलोक को जानने देखने वाला है ना। तो यहाँ हमको ये शंका होती है कि मतलब ये कोई विशेष आर्ट है क्या, कोई टेक्निक है क्या, कि किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को ही वो दिखाई देती है या उसका अनुभव में आता है, बाकी सबको सब सामान्य व्यक्तियों को तो नजर आती नहीं। तो इसलिए वो शिष्य को शंका होती है कि जैसे और वस्तुएं संसार में दृष्टिगोचर होती हैं, वैसे ही आत्मा उन्हीं विधियों से, उन पंचेंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो सकती, तो कैसे ग्राह्य होगी। भगवत में भी ये कहा था ना, यह आत्मा लोक और अलोक को जानने देखने वाला, अनंत सुख स्वभावी, शरीर प्रमाण, नित्य तथा स्वसंवेदन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव में आया हुआ है। जैसे अपन को कोई शंका नहीं होती, कोई बोले कि आप साहब इसको मुंह में रख करके टेस्ट करो, तो अपने को कोई शंका नहीं होती उसमें कि ये मुंह में रखूंगा टेस्ट नहीं आएगा। 100% श्योर है कि ठीक मुंह में रखने से तो पता लग ही जाएगा। लेकिन आत्मा के बारे में हमें इस तरह की श्योरिटी नहीं होती कि उसका अनुभव करने से वो हमारे ज्ञान में आ जाएगा। तो एक दूसरी टीका में लिखा है, यहाँ पर किसी को यह शंका है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही गुणगान करना उचित है, परंतु आत्मा में प्रमाण सिद्धता तो नहीं है, वह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तब ऊपर कहे हुए विशेषणों में किसका और कैसा गुणवाद। ऐसी शंका होने पर आचार्य कहते हैं कि वह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त है, स्वसंवेदन नामक प्रमाण के द्वारा अच्छी तरह प्रकट है। जो योगी को खुद का वेद्यत्व व खुद के द्वारा वेदकत्व होता है, बस वही स्वसंवेदन कहलाता है, अर्थात उसी को आत्मा का अनुभव व दर्शन कहते हैं। अर्थात जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और ज्ञात्मा ही ज्ञायक होता है, चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। अपन बाह्य में देखते ना कि साहब मैंने पहली बार प्रतिमा का स्पर्श किया तो मेरा पूरे शरीर में जो है झंझनाहट आ गई, रोमांच हो गया। ऐसे बहुत सारी घटनाओं से हमें प्रत्यक्ष में ही जो है पता लगता है। लेकिन ये जो चिंतन की लेवल पर आत्मा का जब चिंतन किया जाता है तो वो अवश्य ही अनुभव में आता है। क्यों अनुभव में आता है? क्योंकि शरीर के द्वारा तो जो ग्रहण की गई वस्तुएं हैं उनको मैं डायरेक्टली नहीं जान रहा हूं,
क्योंकि वो शरीर के द्वारा छुई जाती हैं, शरीर की इंद्रियों को सामने रख करके आत्मा उनका ज्ञान करती है। लेकिन यहाँ तो आत्मा का ज्ञान आत्मा ही कर रही है, इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या होगा? उसी को आत्मानुभव व आत्मदर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो कि सब प्रमाणों में मुख्य व अग्रणी प्रमाण है, से तथा कहे हुए गुणों से संपूर्णतया प्रकट वह आत्मा योगी जनों को एक देश विशद रूप से अनुभव में आता है। देखो, इसका जो है बहुत सारी मेथोडोलॉजी बताई गई है कि आत्मा का अनुभव कैसे करें, लेकिन वो सब मेथोडोलॉजी जो है वो सब फैंसी मेथोडोलॉजी है कि साहब आप ऐसे बैठो और वैसे खड़े हो और फिर ये सोचो और वो सोचो। वास्तव में जिन्हें आत्मा की रुचि तीव्र लगी हुई होती है, उसका साक्षात करने के लिए वो व्याकुल होते हैं, उनकी वो दशा सेकंडों में आ जाती है। तो आत्मा को पाने की जितनी लालसा होगी, मैं उसको समझूं तो सही जो मैं ही हूं, ऐसा भाव लेकर के जैसे ही मैं उस आत्मा के बारे में सोचना प्रारंभ करता हूं कि कैसा हूं मैं, क्या ज्ञान है, वो ज्ञान गुण मेरा कैसा है, चैतन्य गुण कैसा है, ऐसा एक एकांत में रह करके चिंतन करने मात्र से कनेक्शन हो जाता है। अपने को विश्वास भी नहीं होता है कि इतनी आसानी से कनेक्शन हो सकता है। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पैठ। अगर हम जितनी हमारी रुचि होगी उसी अनुपात में आत्मा का साक्षात्कार शीघ्रता पूर्वक होगा। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि मैं उसे चाहूं और मुझे ना मिले, अवश्य मिलता है, देर सवेर से अवश्य मिलता है, लेकिन उसके योग्य जो पुरुषार्थ है, उसके योग्य बाकी की जो वस्तुएं हैं निमित्त आती हैं, उनके मिलने की देर है, वो वस्तु आपको अवश्य मिलती है। तो यहाँ आत्मा ही निमित्त है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही उपादान है, आत्मा स्वयं को पाने का भाव वही होनहार है, वही भवितव्य है, सब कुछ इस आत्मा में ही समाया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ ना करने का भाव ही सब कुछ करने का पुरुषार्थ होता है। हम अटक जाते हैं कि क्या करूं साहब, मुझे बताओ कितनी गहराई का गड्ढा खोदना है, कितने नीचे और कितने ऊपर, ये सब बताओ आप मेरे को, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। कुछ नहीं करना, ये स्थिति ला सकते हो क्या जब हमें कुछ नहीं करना हो? तो साहब ये था तो हो नहीं सकता, कुछ नहीं तो मैं कुछ पत्थर ही फेंकूंगा, कंकड़ पत्थर फेंकूंगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठना अगर आपको पड़े, और वो भी कैसे खाली बैठना, शर्त यह है कि आप उन खाली क्षणों में सिर्फ स्व का ही स्मरण करोगे, संसार की और किसी वस्तु का स्मरण नहीं करोगे। ऐसा खालीपन होते ही आत्मानुभव के लिए जगह हो जाती है और वो आत्मानुभव होने लगता। इसको करने में कोई बहुत विशेष मेहनत की जरूरत नहीं है। हाँ, उतनी मेहनत की जरूरत है जितने में हम निर्विकल्प भाव से स्व का चिंतन करने में अपने आप को लगा सकें, इतना पुरुषार्थ करना। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने बाकी की और टीकाओं में भी ऐसे ही लिखा है, प्रत्येक प्राणी को स्वकीय आत्मा का संवेदन हो रहा है, परंतु मोह के कारण बहिरात्मा को आत्मा का भान नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा स्वसंवेदन से व्यक्त है, आत्मानुभव से ही आत्मा का वास्तविक ज्ञान होता है, केवल कथन मात्र और श्रवण मात्र से नहीं। जैसे मिश्री के मधुर रस का ज्ञान स्वयं चखने से होता है, सुनने और कथन करने से नहीं। कोई हमसे कहे भाई साहब वो जो मिश्री है ना, उसका जरा स्वाद बात तो कराओ, बोले अभी कराते। देखिए ये मिश्री होती है वो सफेद रंग की होती है और उसमें कई तरह की वैरायटी होती है, आप उसको मुंह में रखोगे तो घुल जाती है वो, और बहुत मधुर होती है, बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो बोले मैंने आपको मिश्री का अनुभव करा दिया ना। भाई साहब ऐसे थोड़ी अनुभव होता है, ये तो कितनी बार आप कह दो, 10 लोग कह दें तब भी मुझे थोड़ी अनुभव हुआ। आपकी बातें मैंने सुन ली, अच्छी लगी और उससे मेरी जिज्ञासा भी हुई कि मिश्री कैसी होती होगी, लेकिन असली आनंद तो अनुभव तभी होगा जब मैं खुद चखूंगा। उसी प्रकार से
मेरी आत्मा के बारे में दूसरा कौन बखान कर सकता है? वो तो आपको एक रास्ता बता सकते हैं कि भैया जैसे हमको ये स्वाद आ रहा है तुमको भी आ सकता है। ऐसा जिनेंद्र देव के वचन है, और जिनको उनके ऊपर विश्वास है वो अवश्य ही वो उपदेश उनको कार्यकारी होता है। तो यहाँ पर शिष्य कहता है कि यदि इस तरह की आत्मा है तो उसकी उपासना कैसे की जानी चाहिए। इसमें आत्म ध्यान या आत्म भावना करने के उपायों को पूछा गया है ना। आचार्य कहते हैं देखो आत्म ध्यान करने का उपाय, संयम्य करण ग्राम में एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मात्मवान ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। करके सुस्थिर चित्त सब इंद्रिय विषय हटाए, आप को आप में आप रूप ही ध्याए। क्या बोला? आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। बोले साहब ये तो आपने उलझा दिया, ऐसे तो कहीं होता नहीं कि मैं ही मेरे लिए, जैसे प्रजातंत्र की परिभाषा बताते ना, डेमोक्रेसी इज फॉर दी पीपल बाय दी पीपल, है ना। तो वो सब जो है ऑफ दी पीपल, तो सारे सब विशेषण लगा के उसमें पीपल जोड़ दिया। ऐसे ही आप बात कर रहे हो कि आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर, इंद्रियों को पहले संयमित करो कि वो आपको बीच में गड़बड़ झाला ना करें, आपके चिंतन में बाधा ना पहुंचाएं। आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करे, है ना। चित्त की एकाग्रता का अर्थ अपन समझ गया ना। मन तो एक अलग शब्द है, वो मन का जब उपयोग, जब वो एकाग्र होता है और उस मन रूपी पर्दे में कोई चीज आकर स्थिर हो जाती है तो उसको चित्त नाम दिया जाता है। बड़े चित्त रख करके पढ़ा करो भैया, मन लगा के पढ़ा करो। तो वो जो चित्त है वो इनर वाई सेल्फ है, इनर सेल्फ है, बहुत बहुत अंदर की तरफ जिसका चिंतन रहता है। भावार्थ है मन की एकाग्रता से नष्ट कर दी है इंद्रियों की स्वच्छंद वृत्ति जिसने, ऐसा पुरुष अपने आत्मा में स्थिर होकर आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करे। आत्मा के द्वारा नहीं करोगे तो किसके द्वारा करोगे? साधन भी वही है, साध्य भी वही है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही तो ज्ञानी को जाना जाता है। हम सब ज्ञानी ही है ना, हम सब आत्मा है, और आत्मा तो ज्ञान का पिंड है, और उसको जानने के लिए ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा। जो कुछ भी जितना भी ज्ञान इस पर्याय में प्रकट है उतने मात्र से ही मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा तो अवश्य ही कामयाब होऊंगा। मुझे ऐसा कोई बहाना नहीं है करने का है कि नहीं साहब मुझे पहले केवल ज्ञान हो जाने तो जब अपनी आत्मा को जानूंगा। अरे आत्मा को जान लोगे तो केवल ज्ञान, उसी को तो केवल ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान की उस पर्याय को जिसमें लोकालोक दिखाई देने लगे, उस पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए ज्ञान को ही तो केवल ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो देखो ने एक पद्यानुवाद दिया, चपल स्वभावी सभी इंद्रियां इनको संयत प्रथम करो, मनोयोग से मन माना मन को भी मंत्रित तुरत करो, अपने में स्थित हो अपने को अपनेपन से आप तथा, ध्याओ अपने आप भला फिर ताप मिटे संताप व्यथा। तो क्या बोला? जो मेरी इंद्रियां हैं वो चपल स्वभाव की हैं, चंचल स्वभाव की हैं, इनको पहले सबसे पहले इनको संयत करो, इनको संयमित करो, और उसको मन को मनमानी ना करने दो। मनमानी शब्द बहुत पॉपुलर है ना, तो मनमानी का मतलब कि कौन करता मनमानी? कि मन की बात जैसा मन कह रहा है वैसा करता है, उसे मनमानी कहते हैं। तो मन भी नियंत्रण में है, पांचों इंद्रियां भी नियंत्रण में है, और उस समय
अपना चिंतन करना। क्या चिंतन करें? ये तो बताया नहीं क्या चिंतन करना है। बोले भाई आत्मा के बड़ी प्रकार से आपको उसका स्वरूप बताया जा चुका है। आत्मा में कैसे कैसे गुण होते हैं, कैसे वो ज्ञान का भंडार होता है, कैसे उसमें चैतन्य और सुख आदि गुण होते हैं, कैसे वो और वस्तुओं से निराला है। कितने अपने भजन बने हैं। कैसा आत्मा है जो अग्नि में जलता नहीं, तलवार से काटा नहीं जाता, है ना। सब तरह से उसके जितने निरापत्ताएं हैं वो बताई गई, आत्मा के गुण बताए गए हैं, आत्मा की सूक्ष्मता बताई गई है। जो जो उसके जो रहस्य है, जो जो गुण है, बहुत विस्तार से शास्त्रों में बताए। तो उन गुणों को जान करके अब उनका चिंतन करना। अब चिंतन करते हैं तो सब चिंतन होता नहीं, इंद्रियों के विषय बीच में आ जाते हैं, इंद्रियां बाधक हो जाती हैं, हाथ पैर जो है वो तो टूटने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए पहले संयम आदि बताते हैं। इसलिए संयम किस लिए करना? जिससे मैं आत्मा का साक्षात्कार करने में मन लगा सकूं। तो वो संयम लोग क्या करते हैं, वो संयम आगे वगैरह कहीं से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उसी को धर्म मानते हैं। साहब मैंने 2 उपवास किए, मैंने 4 दिन तक जो है फला फला जो है रसीच का त्याग किया, है तो हो गया धर्म, और क्या चाहिए आपको? बताया कि भैया ये तो तुम्हारा जो कोलाहल शांत करने के लिए मात्र कुछ बाह्य आचरण है, इससे ऊपर फिर आंतरिक आचरण करने पड़ेंगे। और वो सब किस लिए करने पड़ेंगे? जिससे तुम वो आत्मा का साक्षात्कार कर सको। बोले साहब फिर तो बड़ा मुश्किल है, ये आत्मा का है, बहुत महंगा है, सौदा है। अब तो बोल रहे थे कि और रुचिवान हो जाओ तो फटाफट मिल जाती है, और आपने जो है वो बताना शुरू कर दिया, इतने सारे बहुत सारे बहाने बना रहे हो आपके। कभी बोलते ये तपस्या करो तो सब इंद्रियों को वश में करो, करो अंदर करो। नहीं साहब ये हमारे बस का नहीं है, आप रहने दो, आपकी आत्मा अपने पास रखो, हमें नहीं करना उसका ध्यान में। तो फिर रुचिवान कैसे हुए? फिर कहाँ सुख की प्राप्ति के लिए आपकी लालसा, वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए तत्परता कहाँ है? उसके लिए तो आप सब तरह से तैयार हो कि साहब मुझे बताइए क्या उपाय है। आप संयम धारण करने की बात बोल रहे हैं, बताओ अंतरंग और बहिरंग सब क्या होते हैं संयम। मैं अवश्य ही पालूंगा अगर उस मार्ग से चल करके इस अनमोल रत्न का दीदार हो जाए तो सौदा सस्ता ही है ना। बहुत सारे आचार्यों ने कहा ना कि अगर तुम मरकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सको तो सौदा महंगा नहीं। और सम्यक दर्शन क्या है? मात्र मेरे जो मैं अनादिकाल से भ्रम में पड़ा हुआ हूं, जो शरीर आदि को और उससे जुड़े हुए वस्तुओं पदार्थों रिश्तों को अपना मानता हूं, उसको छोड़ करके मैं आत्मा ही हूं, मात्र और कुछ नहीं हूं, ऐसे विश्वास के साथ उस आत्मा का चिंतन करने का प्रयत्न करना। जितना भी शास्त्र का जो प्रचार प्रसार है, चरणानि योग है, प्रथमानि योग है, करणानि योग है, वो सारे इसी उस द्रव्यानि योग स्वरूपी आत्मा को जानने के लिए ये सब कारण बनते हैं। वो इसलिए उनको सेग्रीगेट किया है, वैसे सब एक है। सेग्रीगेट इसलिए किया है कि हम कौन सी भूमिका में है, कौन सी तरह से हमको ज्यादा लाभ होगा, कैसे हम जीवन में संयम धारण करके और इस योग्य बनेंगे कि आत्मा का चिंतन कर सके। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये इनकी दुर्गा की मूर्ति और जो गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो कौन लोग होते हैं आप पता करना। मूलतः वो मुस्लिम जाति के लोग होते हैं, और वो उसकी साधना करने के लिए कि मुझसे मूर्ति अच्छी बने, बिगड़ ना जाए, उन दिनों जमीन पर शयन करते हैं, मांस मदिरा का त्याग रखते हैं, और सब तरह से एक आसन वगैरह जो कुछ भी बनता है उनसे वो करते हैं। उनका उद्देश्य मात्र ये है कि उस साधना के फलस्वरूप वो मेरी कला निखर करके सामने आए, उसमें कहीं कुछ गफलत ना हो जाए। उनकी ऐसी मान्यता है, इस पूर्वक ही वो मूर्ति का सही सृजन होगा। तो जब वो दूसरी जाति के लोग जिनको गणेश जी से कुछ लेना देना नहीं, जिनको दुर्गा काली से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मात्र इसलिए कि मूर्ति अच्छी बने, सही बने, इसके लिए वही साधना करते हैं कि भाई थोड़े दिन की तो बात है, हफ्ते 2 हफ्ते में बन जाएगी। तो क्या मैं उससे प्रेरणा लेकर के
जिस आत्मा की इतनी उत्कृष्ट साधना मैं करने जा रहा हूं, उस मूर्ति का अवलोकन करने जा रहा हूं, क्या उसके लिए मैं इतनी भी तैयारी ना करूं? बिना संयम के मुझे वो उसके दीदार कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए वो संयम आदि आवश्यक है, लेकिन उसको साधन मानना, साध्य मत मानना। अगला दोहा देखते हैं। जो है उसी का दान, दोहा नंबर 23। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यक्तु यशास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। क्या बोल रहे हैं? सेवा दे सुधि मूर्ख की क्रमशः ज्ञाना ज्ञान प्रसिद्ध है जिस पास जो करे उसी का दान। अज्ञानी की उपासना अज्ञान ही देती है, और ज्ञानियों की उपासना ज्ञान देता है। क्यों? क्योंकि यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वह उसी को तो देता है। आम के वृक्ष के पास जाओगे तो आम मिलेंगे, है ना, और कोई नीम के पास जाओगे तो निवोलियां मिलेंगी। जहां जाओगे जैसा जिसके पास होगा वही तो मिलेगा। तो हम क्या पाना चाहते हैं और किसके पास जा रहे हैं? भावार्थ है, ज्ञान रहित देहादि जड़ पदार्थ अथवा अज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा अज्ञान को ही देती है, और ज्ञानवान आत्मा अथवा ज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा ज्ञान को देती है। यह बात सभी जानते हैं कि जिसके पास जो होता है वह उसी का दान करता है। तो क्या करें अपन? हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को खोज के निकालते हैं जिनको स्वयं भी ज्ञान नहीं। अब देखो, पहले जमाने में बहुत सारी जो महिलाएं होती थी, बुजुर्ग महिलाएं, जिन्हें कान से सुनाई ना दे, आंख से ठीक से दिखाई ना दे, लेकिन उनका एक वो था, नियम था कि वो मंदिर जाएंगी, दर्शन करेंगी और किसी से कहेंगे भैया किसी भी किताब के दो चार लाइनें हमें सुना दो। तो उससे उनका वो नियम पूरा हो जाएगा। हैं? सुने या नहीं सुने? हाँ, कान से सुनाई नहीं दे रहा, आंख से दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी फॉर्मेलिटी करने के लिए अब जिससे वो कह रहे हैं, जिससे उन्होंने गुजारिश की है, उसको खुद को ही कोई ज्ञान नहीं। क्यों पूछेगा कौन सी किताब में से सुनाऊं? ऐसा हमें नहीं पता भैया कौन सी किताब में सुनाओगे, जो पढ़ी सामने कची में सुना दो। सुनाने वाले को भी नहीं पता कि वो क्या सुना रहा। ऐसी स्थिति बहुत सारी पहले आती थी, अभी का तो काफी ज्ञानी हो गए लोग। तो क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान है ऐसे ही गुरु की भक्ति करो। उसमें खाली इसमें फॉर्मेलिटी में मत पढ़ो। हम क्या अंधश्रद्धाएं करते हैं, अंधश्रद्धावश अगर कोई उस भूमिका में है, किसी ने बाह्य आचरण तो वैसे धारण कर लिए, बाह्य स्वरूप जिसका वैसा दिखाई दे रहा है साधु जैसा, लेकिन ना उसके आचरण अच्छे हैं ना ही ज्ञान है, तो उससे क्या शिक्षा मिलेगी, क्या सीखोगे? इसलिए ज्ञान रहित देहादि जड़ पदार्थ अथवा अज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा अज्ञान को ही देती है, और ज्ञानवान आत्मा अथवा ज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा ज्ञान को देती है। भले ही वो गुरु आपका बहुत पॉपुलर नहीं हो, बहुत प्रसिद्ध ना हो, लेकिन अगर उससे आपकी ज्ञान की पिपासा दूर होती है, अगर आपको उससे शांति मिलती है और वो शास्त्रोक्त बातें ही बताता है, इधर उधर की अनर्गल अपने मन से नहीं बताता, तो अवश्य ही वो ऐसा गुरु ज्ञान देने के लिए योग्य है। जो मत पढ़ना कि साहब वो फलाने गुरु को तो पूरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सब जो है करते हैं उनकी अर्चना पूजन, मैं उन्हीं के पास जाऊं। नहीं, जो भी शास्त्र सम्मत बात आपको बताए, पूर्ण निष्ठा के साथ बताए, बिना किसी लोभ लालच के बताए, और उसके वचनों से आपको अगर प्रेरणा मिलती है, तो अवश्य ही ऐसा गुरु सुनने योग्य है। ये उसकी प्रेरणा दी उन्होंने। ज्ञान रहित
देहादि जड़ पदार्थ अथवा अज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा अज्ञान को ही देती है, और ज्ञानवान आत्मा अथवा ज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा ज्ञान को देती है। यह बात सभी जानते हैं कि जिसके पास जो होता है वह उसी का दान करता है। अब देखो, अभी जो हमारे पर्युषण पर्व आएंगे ना, आजकल सब लोग बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी हो गए हैं, बहुत पंडित हो गए हैं, तो हमको आज सहज में ही वो ऐसे पंडित मिल जाते हैं जिनको कि सब तरह का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, निर्लोभी वृत्तियां हो, मात्र पैसा कमाने के लिए वो नहीं उपदेश दे रहे हों, ऐसे पंडित आदि आजकल मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं। तो हमें ऐसे की ही खोज करनी है जिससे जो हमें अमृत तुल्य वचन जिनेंद्र देव के सुनाए। देखो इसमें पद्यानुवाद है। अज्ञानी की शरण गहो तो सुनो तुम्हें अज्ञान मिले, ज्ञानी जन की उपासना से ज्ञान मिले वरदान फले। जिसका स्वामी जो होता है प्रदान उसको करता है, लोक नीति है सुनी सभी ने प्रमाण विरला करता है। मतलब ये बात सुनी तो बहुतों ने है, लेकिन इस बात के ऊपर यकीन विरले ही करते हैं। यहाँ फिर भी शिष्य का कहना है कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है। इसमें स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल पूछा गया। योगी की अपेक्षा से मतलब उनकी तरफ से ऐसा कि अगर स्वात्मानिष्ठ योगी होगा तो उसका जो ध्यान का क्या प्रकार का फल होगा जो वो ध्यान करेगा। देखो आत्म ध्यान का फल बताया। परिषहाद्य विज्ञाना दाश्रवश्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिषहादि वेदन परे जो अध्यात्म सुलीन संवर युत कर निर्जरा शीघ्र कर्म मल क्षीण। क्या बताया? अध्यात्म के योग से यानी परिषह आदि का अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। तो परिषय सुनी ना हमने, 22 प्रकार की परिषय होती है। परिषय क्या है? वो परिषय जय का अर्थ है कि ये 22 प्रकार के उपसर्ग अगर मेरे ऊपर आ जाएं तो मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मैंने उन आपदाओं का अभ्यास कर रखा है। परिषय क्या है? जब मैं तपस्या करने जाऊं तो उसके लिए तैयारी करके जा रहा हूं। जैसे बहुत सारे लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग देते ना, कि सामने से कोई शत्रु आ जाए तो इस तरह से वार करना है, उधर से दूर पीछे से आ जाए तो इस तरह निपटना है, दाएं से आ जाए ऊपर से आ जाए, इस शस्त्र से आ जाए उस शस्त्र से आ जाए, तो उसको ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही वो मनीषी जो निकले हैं आत्मा की खोज में, जो निकले हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उन्हें भली प्रकार से वो स्वयं ही अपनी तैयारी करते हैं। ये मुझे मालूम है कि उस दशा को प्राप्त करने के लिए उपयोग की कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मेरा वो उपयोग अंतर मुहूर्त तक बना रहे तो ही केवल ज्ञान होगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, वो अंतर मुहूर्त के आने में बहुत बहुत सारी बीच में विपदाएं आती हैं, और वो विपदाएं 22 प्रकार की मुख्य रूप से हो सकती हैं। वैसे तो उनके और उत्तर भेद हैं, तो इसलिए वो उस 22 परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनको परिचय जय कहते हैं। परिचय जय का अर्थ क्या है? कि वो निष्णात हो गए हैं उसको, अब उस तरह की कोई भी समस्या परेशानी आएगी तो वो अपने ध्यान को तोड़ेंगे नहीं। इसके लिए परिचय जय है। तो बोल रहे हैं अध्यात्म के योग से, अध्यात्म मुझे करना है ना, वो इस भाव के साथ में परिचय आदि का अनुभव नहीं होता। जो परीक्षा आती है इसलिए तो
गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ की चोटी पर, गर्म पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। शीत ऋतु में नदी के किनारे, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे क्यों? बोले वृक्ष के नीचे तो बढ़िया रहेगा, उनको शेल्टर मिल जाएगी वर्षा से, इसलिए नहीं। वर्षा बंद होने के बाद भी उस पेड़ पर से पानी टपकता रहेगा और तब भी उनका ध्यान भंग ना हो, इसके लिए सब तरह के लिए तैयारी की हुई है। और तीव्र बरसात भले ही ना हो जिससे उनका ध्यान भी ना बटे, सब तरह से युक्तियां इसी तरह से दी गई हैं, जिससे आश्रम को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। परिचय जय करते ही वो ध्यानस्थ मुनि का ध्यान एकाग्र बना रहने के कारण निर्जराएं शुरू हो जाती हैं। अनादिकाल से भरे हुए वो बादल, कर्मों के बादल बरसने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं, बादल फट जाते हैं, कर्मों के पहाड़ टूट जाते हैं। ऐसा वो तपश्चरण है, ऐसा वो महातप है। और तप के ऊपर अंदर का तप है, आंतरिक तप है, जिसे ध्यान का नाम दिया जाता है। आत्मचिंतन रूप ध्यान से परिशहादि का अनुभव ना होने के कारण कर्मों के आश्रव को रोकने वाली अर्थात संवर पूर्वक निर्जरा शीघ्र होने लगती है। दो तरह की निर्जरा होती है ना, अविपाक और सविपाक, है ना। उनमें क्या अंतर है कि एक तो हम सबको होती है, हो ही रही है, कर्म उदय में निरंतर आ रहे हैं, फल दे करके उनकी निर्जरा ही तो हो रही है। लेकिन जब वो कर्म आकर के उदय में आते हैं, घटनाएं घटती हैं और हम पुनः नए कर्म का सृजन कर लेते हैं, इसलिए वो काहे की निर्जरा। इस अपेक्षा से निर्जरा जरूर कहते हैं कि जो पुराना जो कर्म था वो बरस के ही चला गया, लेकिन मैंने फिर से जो अपना और नवीन कर्म का बंद कर लिया। इस अपेक्षा से जो कर्म जितना गया उससे कई गुना और फिर बांध लिए, इसलिए वो निर्जरा नहीं कही जाती। निर्जरा कौन सी होगी? जिसमें संवर पूर्वक निर्जरा हो, अर्थात पहले तो नवीन कर्म आना बंद हो जाए और फिर उसके बाद जो सत्ता में है वो एक एक करके खिरने लगे। तुमने को नाव की उदाहरण बताई ना कई बार कि नाव में छेद हो जाए तो पानी आने लगता है, अर्थात कर्मों की बौछार होने लगती है। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अरे अरे इतना पानी भर गया, अर्थात इतने कर्म आ गए, तो बंद करो वो आश्रम का द्वार, अर्थात उस नाव में डांटा लगा दिया जाता है उस छेद में, तो पानी आना रुक जाता है। इसकी तुलना संवर से की है। अब जो नदी, जो तालाब में, नाव में जो पानी भर गया है उसको भी तो निकालना है ना, उसको निकालना, खाली करना, अर्थात सत्ता में से उसको हटा देना शनय शनय करके, यही तो निर्जरा है। तो संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा, मार्ग बंद कर दिया, अब नो मोर आश्रम, और उसके बाद सत्ता में युक्त सारे कर्मों का निष्कासन, उसी का नाम निर्जरा है। पूरी नाव खाली हो जाए, निर्मल हो जाए, उसी दशा का नाम संपूर्ण निर्जरा अर्थात मोक्ष की दशा है। तो पद्यानुवाद इसमें क्या कहा? योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहे, मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को साध रहे। परीक्षाओं को, उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संवर प्रचलित सब होते। है ना। योगी जन क्या करते हैं? अध्यात्म योग के कारण, अध्यात्म विद्या के कारण चेतन में अर्थात अपने स्वरूप में अबाध, बिना किसी बाधा के स्थित बने रहते हैं। मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को साध रहे। है ना। तीन योग है ना, मन योग, वचन योग, काया योग, इन तीनों को या त्रिगुप्ति पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं।
परीक्षाओं को उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संवर प्रचलित सब होते। उन्हीं ज्ञानी के मार्ग में कर्मों की निर्जरा, आश्रवों का रोध अर्थात संवर और निर्जराएं ये सब घटित होती हैं। मैं आपको एक दो दोहे और बताऊंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। एकत्व में संबंध नहीं। एकत्व में संबंध नहीं का अर्थ क्या है? ये बहुत प्रचलित शब्द है एकत्व। कटस्य कर्ता हमिति संबंधे स्याद् द्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंधे कीदृशत्वा। इस्तदा कर्तापन पर वस्तु में जुड़े घटित हो बंध, ध्यान ध्येय जब एक ही फिर कैसे संबंध। जब एक ही है, दो वस्तुओं में संबंध होता है ना, इधर ये किताब और एक मैं, ये मेरी किताब है, तो दो वस्तुओं में संबंध हुआ ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? कर्तापन पर वस्तु में जुड़े घटित हो बंध। अगर मैंने किसी वस्तु में कर्तापना से जोड़ दिया उसको, मैं इसका करता हूं, तो मेरा बंध स्वाभाविक होगा। और ध्यान ध्येय जब एक ही हैं तो उनमें संबंध कैसे? हाँ देखो नीचे दिया है, मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। परंतु जब ध्यान ध्येय आत्मा ही हो तब कैसा संबंध हो सकता है ना? संबंध दो वस्तुओं होता ना, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरी कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, है ना? तो क्या बोले? मैं चटाई का बनाने वाला हूं, इस प्रकार भिन्न भिन्न दो पदार्थों में तो कर्ता कर्म का संबंध घटित होता है, किंतु जहां आत्मा ही ध्यान ध्याता और ध्येय हो तब फिर वहां कैसे संबंध घटित होगा? अर्थात उत्कृष्ट अद्वैत ध्यानावस्था में कर्म संबंध घटित नहीं होता। उस चिंतन में जब जीव पूर्णता समा जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो मैं तुम की बात नहीं रहती कि मैं आत्मा का चिंतन कर रहा हूं। चिंतन करने वाला भी मैं, जिसका चिंतन किया जा रहा है वह भी मैं ही, और चिंतन करने की प्रक्रिया भी मुझ में ही हो रही है। ध्यान ध्याता और ध्यान ध्याता और ध्येय जब तीनों एक हो जाते हैं तब वो स्थिति बनती है। किससे किसका संबंध? जैसे गुण और गुणी का संबंध व्यवहार से कहने में आता है। गुण और गुणी का क्या संबंध है? क्योंकि गुण गुणी उसी को कहते हैं जिसमें गुण होते हैं। संबंध क्या है बताने के लिए अपन कह देते हैं। तो देखो ये दुआ मैं आपको सुनाता हूं, पद्यानुवाद। यूं ही परस्पर दो दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कटपट का मैं करता हूं प्रतिबंध रहा। एक मेक जब ध्यान ध्येय हो, आत्म का ही आत्म हो, फिर किस विध संबंध बंध हो, दोपन ही जब खात्म हो। जब दोपना रहा ही नहीं तो संबंध किसमें स्थापित करोगे, है ना? बाकी बाह्य वस्तुओं में तो संबंध फिर भी हो सकता है। यहाँ तक कि अनंत आदि जो पंच परमेष्ठी हैं वो मेरे इष्ट देव हो सकते हैं। मेरे, जब मेरे लगाया तो संबंध हो गया ना। और जब कहूं कि मैं ही हूं, मेरा पर से कोई संबंध नहीं, ऐसा जब आने के बाद हो तब वो उस दशा को जीव पहुंचता है। एक दुआ मैं आपको सुनाऊंगा, देखो इन्होंने क्या लिखा। फिर यहाँ पर शिष्य का कहना है कि भगवान, यदि आत्म द्रव्य और कर्म द्रव्य का
अध्यात्म योग के बल से बंद न होना बतलाया जाता है, तो फिर किस प्रकार से उन दोनों में अर्थात आत्मा और कर्म रूप उद्गल द्रव्यों में परस्पर एक के प्रदेशों से दूसरे के प्रदेशों का मिल जाने रूप बंद कैसे होगा? क्योंकि बंध अभाव तो बंध पूर्वक ही होगा, और बंध का प्रतिपक्षी संपूर्ण कर्मों की विमुक्त अवस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सके, जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुख का कारण होने से योगियों के द्वारा प्रार्थनीय हुआ करता है। इसका उत्तर आचार्य देते। देखो प्रश्न क्या है उनका, यदि आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंध न होना बतलाया जाता है। अपन बोलते नहीं साहब आत्मा का किसी से कोई बंध नहीं है, कोई आत्मा से बंध ही नहीं सकता। बोले साहब आप तो ये खाली हमें लुभाने वाली बातें कर रहे हो। अभी तो आप कह के निपटे हो कि अनादिकाल से इतने इतने कर्मों का जीव के साथ संबंध रहता है, और अभी आप बोल रहे हो उनका कोई संबंध होता नहीं। तो बोल रहे हैं कि यदि आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंद ना होना बतलाया जाता है, तो फिर किस प्रकार से उन दोनों में एक दूसरे के प्रदेशों का मिल जाने रूप बंद होगा? आत्मा के प्रदेशों में कर्मों का जुड़ाव होता है ना, जिसको हम बंद कहते हैं। तो बोल रहे हैं जब दोनों पृथक पृथक हैं तो बंद फिर कहां से होता है और कैसे होता है? ये इसकी दशा जो है ये हमें समय सार जैसे ग्रंथों में बहुत विस्तार से ये बताया कैसे जीवों का बंद होता है। घुमट सार आदि में प्रैक्टिकल बताया, मैकेनिज्म बताया कि बंद कैसे होता है। परस्पर एक के प्रदेशों से दूसरे के प्रदेशों के मिल जाने रूप बंद होगा, क्योंकि बंधा भाव तो बंध पूर्वक ही होता है, और बंध का प्रतिपक्षी संपूर्ण कर्मों की विमुक्त अवस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकेगा? वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या आप क्लियर कट बताइए, जीव का और कर्मों का बंद होता है कि नहीं, और अगर होता है तो फिर वो अलग कैसे होते हैं? ये पूरा क्लियर कट प्रोसीजर मेरे को बनता है, ठीक है? तो उसका उत्तर वो देते हैं। बंध और मुक्ति का कारण, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममय क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिंतयेत। ममता भावों से बंधे छूटे समता भाव, अतः जीव सब यत्न कर ध्याये साम्य स्वभाव। क्या बोला? ममता भाव वाला और ममता रहित जीव क्रम से बंधता है तथा छूटता है। मतलब ममता वाला बंधेगा और ममता रहित वाला छूटेगा। इस कारण सर्व प्रयत्न से निर्ममत्व को ध्यावे। देखो एक तो कहा ममता रहित और एक बोला निर्ममत्व, इसमें क्या फर्क है? ममता रहित में और निर्ममत्व में क्या फर्क? तो साहब निर्ममत का मतलब वही तो होता है ममता रहित। ममता रहित मतलब निर्दयी। अपन उनकी संधियां विच्छेद करते करते कहाँ पहुंच गए? निर्दयी। अरे नहीं अरे साहब क्या बात कर रहे हो, जैन धर्म में निर्दयी होना तो बहुत बेकार की बात है। वो बोल रहे हैं कि देखो निर्ममत्व लिखा ना, तो निर्ममत्व का अर्थ कुछ और है, दया की बात नहीं है। यहाँ ममत्व का ना होना अर्थात अनुराग नहीं होना। ममता भाव वाला रागी जीव कर्मों से बंधता है और ममता रहित वीतरागी जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ निर्ममता यानी समता यानी वीतरागता भाव का ही चिंतन करना चाहिए। इसीलिए तुम पूर्ण यत्न से निर्ममता का मनन करो, चिंतन मंथन आराधन भी तथा उसी को नमन करो। जीव कर्म से बंधता तब है ममता से जब मंडित हो,
बंधन से भी मुक्त वही हो, निर्ममता में पंडित हो। निर्ममता में कुशल हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, वही बंधन से मुक्त होगा। कैसी निर्ममता? कौन मेरा है संसार में, कौन मुझे लाया, मैं किसको लाया, संसार के जीव कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे, ऐसा भाव रखते हुए किसी से किंचित मात्र भी अनुराग न रखने वाले ऐसे निर्मोही विद्वान ही मुक्ति दशा को प्राप्त करते हैं। ये हम भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम इसमें अपना बड़प्पन मानते हैं कि साहब मेरे को तो पूरा हरा भरा परिवार चाहिए साहब। इस बात की गारंटी कोई दे कि मरते समय चारों तरफ परिवार जन खड़े हों, हाथ बांधे हुए, भरा पूरा परिवार हो, नाती हो, पोते हो, तब मुझे आनंद आएगा। जहां मैं इतना अनुराग रख सकता हूं, तो मुझ में इतनी सामर्थ्य भी है कि एक एक कण को जो है निर्विकार भाव से देख पाऊं। मेरा क्या है संसार में, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा अकिंचन भाव को धारण करने वाले जीव वही पंडित हैं, वही निर्मम है, और वही मोक्ष के अधिकारी हैं। मैं आपको म्यूट करूंगा। हाँ सर। सर जरा 21 नंबर 2 पे आएंगे। इसमें एक चीज बोली है आपने, ये शरीर के बराबर। हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। शरीर प्रमाण, शरीर के बराबर, जो आत्मा के प्रदेश शरीर के पूरे में हो जाते हैं, उसका मतलब है क्या? हाँ, शरीर जिस शरीर में जाता है आत्मा, वो शरीर के में उसके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, आकार में आ जाता है। तो संवेदन जो होता है वो पूरे शरीर के प्रदेशों में होता है। और संवेदन जो है देखो, शरीर के प्रदेशों में नहीं, और संवेदन तो आत्मा के प्रदेशों में ही होता है। नहीं, आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेश सारे शरीर में फैले हुए हैं, तो मतलब इनडायरेक्टली तो मतलब वो आत्मा के प्रदेशों में ही होता है। आत्मा के प्रदेशों में होगा आत्मचिंतन ना। आत्म प्रमाण जो है, जिस भी योनि में जाता है जीव, उसके आत्मा के प्रदेश उतने उतने उस आकार में फैल जाते हैं। वो सही बात है। तो एक दूसरा 24 नंबर में, हाँ 24 नंबर में आपने बताया है हाँ परिचय का अनुभव न होने के कारण। ये जब परिचय का अनुभव न नहीं, होने न अध्यात्म होने के योग से परिचय आदि का अनुभव नहीं होता। मतलब अनुभव नहीं होने का अर्थ क्या है कि वो जो परिचय जब मार्ग में आती हैं, तो उनसे वो विचलित नहीं होता। जैसे अनुभव। गर्मी आदि पड़ी ना, आपको गर्मी का अनुभव ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, महसूस नहीं होना, महसूस नहीं होना। मतलब ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होना। तो बात ये है, हाँ परिचय तो जितने आएंगे वो नए नए आएंगे, हाँ, तो उनका तो अनुभव होता ही नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना साहब, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो लाइट चली गई। अभी अपने उस दिन चली गई थी मंदिर में लाइट, सब पूजन कर रहे थे, विधान कर रहे थे, तो लोगों को आखरा ही नहीं कुछ। लोग यही समझे कि बस ही जब अंधेरा हो ही रहा है आजकल जो है, बारिश के दिनों में परिचय नए कैसे आएंगे? परिचय तो 22 ही रहेंगे ना। 22 तो हैं, 22 मुख्य रूप से होते हैं उस जाति के, और उसकी भेद बहुत सारे हैं, उत्तर भेद बहुत सारे हैं। जैसे हाँ, गर्मी जाति वही रहेगी, जाति 22 टाइप से ही रहेगी। 22 टाइप के, जैसे गर्मी है, तीव्र गर्मी है, सर्दी है, इनका जो है इनकी बाधा का आ जाना है ना। नग्न रहने में लोग, दुनिया भर के लोग आपको गालियां दे सकते हैं, आपके ऊपर जो है आपको अपमानित कर सकते हैं, तो वो नग्नता भी एक परिचय में आता है। अलाव भी आता है कि कोई आपसे कहे कि इतने दिन तो हो गए महाराज, आपको का केवल ज्ञान फेवल ज्ञान तो कुछ हुआ नहीं, आप यूं ही घूमते फिर रहे हो। तो उनके मन में खुद भी नहीं आता ऐसा कि लोग क्या सोचेंगे, इतने दिन से मैं जो हूँ इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ, तपस्याएं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फल तो आ नहीं रहा है। ऐसा अलाव नाम का जो उनका परिचय होती है, जिसमें वो बिल्कुल खेद खिन्न होते नहीं। और गर्मी सर्दी का तो मैंने आपको बता ही दिया। सही, मेरा इसके कहने का मतलब यहाँ था, इस पर्टिकुलर परिचय का अनुभव न होना का मतलब ये है कि जो भी परिचय आएंगे, जो भी उपसर्ग आएंगे, उनका उनको आपको अनुभव तो है नहीं। हाँ, मतलब उससे वो प्रभावित नहीं होंगे।
नहीं, प्रभावित नहीं, उनसे अनभिज्ञ अनभिज्ञ है, विज्ञ नहीं है, उनको मालूम नहीं है क्या पर से आने वाला है और उसको वो सहते हैं फिर। हाँ देखो, अनुभव होने का तो ज्ञान तो उनको है ना, और शरीर भी उनके पास है, तो नहीं ऐसा, हाँ ऐसा तो है ही नहीं कि उनको अनुभव नहीं होगा, मतलब उनको संवेदन ही उनके चले देखिए जाएंगे। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हाँ जैसे कमठ का उपसर्ग आने वाला था, हाँ ठीक है, अब पार्श्वनाथ भगवान को क्या मालूम है क्या उपसर्ग आने वाला है, उपसर्ग आया और उन्होंने उनको मालूम नहीं पड़ा, ये उनकी परिचय की विजय है, हाँ। जय, मगर अनुभव न होना मतलब उनको मालूम थोड़ी है कौन सा परिचय आने वाला है। नहीं, मेरा यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ ये है कि उन सबको वो परिस्थितियां होते हुए भी उनसे अप्रभावित रहना। ठीक है, चलिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पूर्वानुमान है, पहले से अनुमान तो नहीं है ये तो। हाँ, वही बात कर रहा हूँ आपकी जैसे। पूर्वानुमान की बात नहीं है। खैर यहाँ पर संवेदन तो होता ही है, संवेदन के बिना कैसे काम चलेगा सर? गर्मी का संवेदन होता है लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाते, उससे अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं बिल्कुल। मतलब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत तेज जो है गर्मी पड़ रही है और पंखे अचानक से बंद हो गए और आप विधान कर रहे हो, पूजन में लगे हुए हो आप, तो आपको ये तो संज्ञान हुआ कि लाइट चली गई, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं हुए, सब पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई, पता ही नहीं चला 4 घंटे निकल गए। इसका अर्थ क्या है कि आपने अपना उपयोग को ऐसी जगह पे लगा दिया जहां इस तरह की विषमताओं को कोई स्थान नहीं है। तो उसका संवेदन नहीं हुआ ना। संवेदन तो हुआ, लेकिन उनकी परवाह ना करने के कारण वो संवेदन हुआ ना, जैसे जिनकी सिगड़ी जलाई सिर के ऊपर में, ऐसे वो गजकुमार मुनि को आप कहोगे कि साहब उनको तो मुझे पता ही नहीं चला होगा कि शरीर जल रहा है। इस लेकिन अपेक्षा से पता नहीं चला उनको, क्योंकि उनका उपयोग सारा चिंतन आत्मा में होने के कारण वो घटना उन्हें मालूम होते हुए भी उन्होंने उसकी परवाह करी नहीं। मेरा ध्यान कहीं और है। नहीं, तो वो तो उपसर्ग हो गया, लेकिन जैसे परिचय है, जैसे सर्दी में साधना कर रहे हैं, गर्मी में साधना कर रहे हैं, अब उन्होंने अनुभव इतना हो गया कि उसकी अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सर्दी गर्मी है। जैसे कोई मजदूर काम कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो काम करेगा करेगा। बराबर। तो वैसा परिचय पे विजय हो जाती है उनकी कि मतलब वो उस चीज को साध लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, जैसे अपन अभ्यस्त हो जाते हैं, लौकिक भाषा में ऐसा कहते हैं अपन, तो वहां उसकी उनकी स्थिति वही होती है। संवेदन तो अवश्य रहेगा, क्योंकि अभी उनकी इंद्रियां जो है सक्रिय है ना, हमारा भी जो है उपयोग कहीं और होता है, तब जो है अपन बोलते हैं कि भैया खाना खा ले, बच्चे से बोलते हैं ये खा तो रहा हूँ, बोले कहाँ खा रहा है, तो टीवी देख रहा है, बोले टीवी देख जरूर रहा हूँ लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ, उन्हें मान नहीं सकते, क्योंकि मेरा सारा उपयोग उस समय टीवी में लगा है, तो वो भोजन मुंह में गया नहीं गया, वैसा उपक्रम होते हुए मैंने उसका कोई टेस्ट लिया नहीं। तो मतलब ये हुआ संवेदन इंद्रियों को होता है, आत्मा को अब तक नहीं पहुंचता है वो संवेदन। संवेदन इंद्रियों पूर्वक ही, इंद्रिय तो प्रोब्स हैं। हाँ, इंद्रिय पूर्वक होता है मगर वहां नहीं पहुंचता। और जहां तक उसका सवाल है, ये गर्मी सहना और बरसात सहना, उपसर्ग भी तो सहना, वो भी तो परिश्रम में ही आते हैं ना। तो देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे वो जो प्रोब मैंने बताया कि इंद्रियां प्रोब हैं, उनके माध्यम से ज्ञान तक तो बात जाती है, लेकिन ज्ञान उसकी परवाह नहीं कर रहा, उसको अपने वो बात समझ, सर वो बात समझ में आ गई। मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। हाँ जैसे 22% जितने हैं, तो वो तो गर्मी सर्दी बरसात जो भी है वो तो है ही, मगर जो उपसर्ग भी क्या वो परिश्रम में ही आते हैं क्या? नहीं, उपसर्ग परिचयों में नहीं आते। ऐसा बोला जाता है कि ये जो परिचय है वो सिमुलेशन है, अपन सिमुलेट करते हैं ना कोई चीजों को। जी हाँ। कि अगर मेरे जीवन में इस तरह की जो है वास्तव में उपसर्ग घटित हो जाए, तो मैं उसकी प्रैक्टिस पहले से करके रखूं। हाँ, तो मतलब उपसर्गों का भी प्रोटेक्शन है ना उसमें। प्रोटेक्शन नहीं, तैयारी कह सकते हो। हाँ, तैयारी मतलब उसके लिए, मतलब प्रोटेक्ट करने की तैयारी है ना, उनको सहन करने की योग्यता, इस अपने प्रकार आप अनुभव करने की नहीं है, अपनी प्रैक्टिस से उन्होंने अनुभव किया है उसको। जबरदस्ती करिए, जैसे सिमुलेशन कह रहे हैं ना आप, बट वही है, मैं ऐसी कंडीशन क्रिएट करूं कि उसमें मैं रह सकूं। सिमुलेशन है वो, ये सिमुलेट करना है, बिल्कुल सही है। वैसे तो देखा जाए तो परिचय वो चीज है, यदि आप किसी की साधना में लगे हो तो उसका हवास ही नहीं होना। जैसे यदि आपको पता लग जाए कि आपके घर में आपको बुखार आ रहा है और आपको लगा आपके किसी प्रियजन का कोई ऐसा मंगल हो जाए, कुछ काम हो जाए, तो फिर आप ये थोड़ी देखते हो कि मुझे बुखार आ रहा है, सर्दी लग रही है, आप इमीडिएटली निकल जाते हो
और उसमें लग बिल्कुल जाते हो, आपका बिल्कुल उपयोग चेंज हो जाता है। बिल्कुल तो सही कहा आपने। जैसे आपको गर्मी सर्दी लग रही है और लेकिन क्रोध आ जाए और फिर आपको ना गर्मी की पड़ती है ना फिर तो आप मतलब तो इस तरीके से मतलब आपका उपयोग चेंज हो जाता है मतलब हाँ, केवल उपयोग चेंज करने में ही उसका जो विजय है वो है। आपकी बेटी की शादी हो रही है, कुछ और हो रहा है, आपको 103 डिग्री बुखार चल रहा है, आपको सब लोग रोक रहे हैं, आप बोले अरे साहब मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं अच्छा हूँ, आई एम वेल, और आप पूरी तन्मयता से वो काम करते हुए पाए जाते हो, और सबको मालूम है कि आपको इतना फीवर है, लेकिन आप उसकी परवाह ना करते हुए, चूंकि उपयोग कहीं और लगा हुआ है, इसलिए वो शरीर की कंडीशंस को आप ज्यादा भाव देते नहीं। अच्छा, नहीं तो आज जो ममत्व का ये आपने जो ममत्व का बताया आज, हाँ तो हमारा तो काम ही शुरू सुबह ममत्व से ही चालू होता है। हाँ हमारा शरीर के लिए ममत्व है तो हम पेस्ट करेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर कमाने जाएंगे क्योंकि परिवार से ममत्व है तो कमाने जाएंगे। तो अब ममत्व हमारे बगैर ममत्व के तो हमारा संसार ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है, बनती है। देखो इसमें परिचय में बहन जी भी बहुत अच्छा आपको बताएंगी, उन्होंने श्लोकदेश जो है दिया भी था ग्रंथ पहले, तो वो मुनियों की जो परिचय जो जय करते हैं उनके कैसे भाव होते हैं, कैसी दशा होती है, बहन जी आपको थोड़ा बताएंगे विस्तार से। नहीं, मैं उसके पहले मैं क्या कह रहा था, हाँ बोलिए। मतलब परिचय का जो विजय के लिए वो प्रैक्टिस जो करते हैं, जी जैसे उपयोग चेंज हो जाता है, हाँ, तो वो चीज जब उपसर्ग आते हैं तब भी तो वही लागू होता है, उस समय भी तो उपयोग उनका कहीं और लगा हुआ होता है। नहीं नहीं वो बराबर है, जो आपने प्रैक्टिस की है कि अगर मुझे कोई शत्रु जो है मुझे तलवार से भी मारे, सपोज करो आपने इसकी प्रैक्टिस की है कि वो तलवार से भी अगर मारता, प्रहार करता है, ये आपने देखा होगा ना, इसमें जो वो सिखाते हैं डंडे से मारना पीटना, तलवार से युद्ध सिखाते हैं, तो कोई नहीं इधर से तलवार मारेगा तो आप कैसे बचोगे, उधर से मारेगा कैसे, ये प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो फिर वो एक्चुअल में कोई मारे तो आप उसी तरह से बचना सीख जाते हो। उसी तरह से परिचय जय के माध्यम से उसी तरह के जब उपसर्ग आए, जैसे बहुत घोर गर्मी पड़ रही हो, बहुत घोर सर्दी पड़ रही हो, और आपको तो अपनी साधना करनी है, आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि गर्मी में नहीं करूंगा, सर्दी में नहीं करूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करना जो है वो ही वास्तव में परिचय जय है। ठीक है, अभी आपको और बहन जी बताएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। बहन जी जरा बताइए। अच्छे से तो चर्चा हो गई और कुछ नहीं बचा है। बस ये है कि वो जो शिष्य का प्रश्न था ना कि अध्यात्म योग से क्या लाभ होता है। हाँ अध्यात्म योग यानी अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाना। तो आत्मा के साथ जिस समय जुड़ा है तो उससे यही लाभ हो रहा है कि वो किसी भी प्रकार के वहाँ परि से लिया है आचार्य ने, तो उपसर्ग भी हम उसके साथ ऐड करके ले सकते हैं, चाहे परि से हो चाहे उपसर्ग हो। तो जिस समय आत्मा में जीव जुड़ा है, अपने स्वभाव में जुड़ा है, तो बाहर में कोई भी परिचय या उपसर्ग चल रहे हो वो उसको उसके ध्यान से डिगा नहीं पाते, उसे विचलित नहीं कर पाते। और जब वो विचलित नहीं होता तो राग देश नहीं होते, राग देश नहीं होते तो कर्म बंध नहीं होते। सीधी सीधी सी बात है, कर्म बंध नहीं है तो संसार नहीं है। ये आपने क्लियर कर दिया, मतलब परिचय के साथ साथ पर उपसर्ग भी क्या कहते हैं उनके उपयोग हाँ, में नहीं। कुछ भी जब आत्मा में जुड़ा है, जिस समय जीव अपने स्वभाव में अपने आत्मा में जुड़ा है, उसमें स्थिरता बनाए हुए है, उस समय तो वो यानी उस अध्यात्म योग से, प्रश्न ये था ना शिष्य का कि अध्यात्म योग से क्या लाभ है ना, तो उन्होंने बताया उस समय अविज्ञानात उपसर्ग और परिचय का जो उनको ज्ञान नहीं हो रहा है, यानी वो उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनके राग देश नहीं हो रहे हैं और कर्म की निर्जरा शीघ्रता से हो जा रही है। नया कर्म बंद नहीं हो रहा है और जो कर्म उदय में आया है वो फल दे के खिर जा रहा है, तो उसकी निर्जरा हो जा रही है। तो अध्यात्म योग से जो है निर्जरा शीघ्रता से हो जाती है, कर्मों की निर्जरा शीघ्रता से हो जाती है। बस ये बताना चाहती बहुत एक बढ़िया। क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा सुना गया है कि जब हम लोग ध्यान में और योग में चले जाते हैं तो हमारे शरीर को भी मतलब आत्मा को भी सूक्ष्म कर लेते हैं, मतलब उपयोग इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर में पूरी कहीं जैसे हमने बताया कि आत्मा सारे शरीर के तो वो भी सूक्ष्म हो जाती है, मतलब तो इतना एकाग्रता हो जाती है कि नहीं, सही है। वो आत्मा सारे शरीर के प्रदेशों से सिकुड़ती नहीं है, वो प्रदेशों में ही रहेगी पूरे में, जहां तक मैं समझता हूँ। नहीं जो क्या आप प्रश्न क्या है आपका शरण जी? मेरा प्रश्न ये है कि मतलब लोग जब ध्यान और योग में जाते हैं और उच्च कोटि के ध्यान और योग में चले जाते हैं तो बताते हैं कि वो अपने शरीर को भी शरीर को सूक्ष्म करने मतलब आत्मा को सूक्ष्म कर लेते हैं, मतलब उनका ध्यान इतना
हो जाता है कि उनको शरीर कहाँ है और उनका उपयोग कहाँ है वो पता ही नहीं रहता। तो वो नहीं देखो, ऐसा दो तो चीज उसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। दो चीज मिल गई आपकी बात से। एक्चुअली क्या है, आत्मा तो जैसे अपन ने बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ी है कि जितना शरीर का प्रमाण होता है आत्मा उतने प्रमाण में फैली रहती है ना, उससे उससे कम ज्यादा नहीं होती। तो शरीर को अगर सूक्ष्म कर लिया, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे ज्ञानान वगैरह में पढ़ेंगे, वो प्राणायाम के द्वारा शरीर को बहुत सूक्ष्म किया जा सकता है, लेकिन आत्मा भी उसी अनुसार से उसके प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और उसको आत्मा को संकुचित करने से आपका ये कर्म कम हो जाएंगे या आपका ये ध्यान लगेगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। वो संकुचित करने का जो आपको विद्या है, वो एक प्राणायाम वाली विद्या है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ संकोच विस्तार जो है पर्याय की अपेक्षा तो स्वयं भी होते हैं। जिस पर्याय में जीव जाता है, चींटी के पर्याय में जाएगा तो वहां सिकुड़ जाता है, लेकिन अपने आप को संकोच विस्तार बलपूर्वक करने का कोई इस तरह की कोई बात आती नहीं उसमें। ठीक है, अच्छा, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर कर दिया। अच्छा, आज ममत्व की बात आई थी इसमें, तो हमारा तो पूरा दिन ही ममत्व से चालू होता है। शरीर से ममत्व, ब्रश करना, नहाना धोना, साफ सफाई करना, फिर कमाने जाना तो परिवार से ममत्व, अपने से ममत्व है। तो हमारा तो पूरा कर्म ही, पूरा जो संसार ही ममत्व के बगैर चल रहा है, तो ममत्व कैसे कम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा उसका चिंतन करना चाहिए, निर्ममत्व होने का चिंतन करना चाहिए। चिंतन तो शुरू करें पहले। हाँ, बात तो सही है, मतलब कि जो हाँ, जब तक निर्ममत्व नहीं होंगे तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि निर्लिप्त भाव से परिवार में रहा जाए, निर्लिप्त भाव से काम किए जाएं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं रखा जाए। आपको कहा था ना, सेठ और मुनीम वाला हिसाब किताब रखने का है। ये तो कई बार डिस्कस हो चुका है सर। पूरा परमात्म प्रकाश निकल गया इसके चक्कर में तो चलिए साहब, सीवी जैन साहब, पूरा कहानी यही घूमती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि घूम फिर के वहीं आ गए जीरो पे। लेकिन जैसे परमात्मा प्रकाश में आत्मा को हर दृष्टिकोण से बताया गया है, वैसे भी हम हर दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं जब भी कोई बात आएगी। वही तो बात कह रहा हूँ मैं। देखो बहुत सुंदर जो है चिंतन है, उसी का ये सारांश के रूप में अपन यहाँ मोटी मोटी बातें पढ़ रहे हैं इष्टोपदेश में। वो एक तरह से रिवीजन भी है, और दूसरा ये कि ये कंसंट्रेटेड एक पहने प्रहार हैं जो बिल्कुल सही है, अंदर तक जो है हमको भेद जाते हैं, कचोटते हैं। तो कल जो है मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा शाम को, तो बहन जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल वो शाम को ले लें। इष्टोपदेश तो उनका प्रिय ग्रंथ है, उन्होंने इसके ऊपर प्रवचन किए हुए हैं, और तो वो इस पे मेरे ख्याल से यहाँ भी लाइन ज्वाइन करने में तो होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, खाली रिकॉर्डिंग की पड़ती है जरूरत रिकॉर्डिंग में। तो मैं, अगर मुझे संभव होगा कहीं से, तो मैं उनको होस्ट बना दूंगा, और नहीं भी बनाए तो एक दिन की रिकॉर्डिंग नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। नहीं तो वो शैलेन जी को बोल दीजिए ना, वो कर देंगे वो। नहीं, वो मुझे मतलब ऑनलाइन आने के बाद में होस्ट को उनको बनाना पड़ता है होस्ट, तो कल जो है मैं वहाँ बाहर रहूंगा, तो हो सकता है ना कर पाऊँ। तो उसका एक वो पासवर्ड ही है मेरे पास, मैं बहन जी को बता दूंगा। वो नहीं तो पासवर्ड शैलेन जी को कन्वे कर दीजिए ना, ये विल ऑर्गेनाइज, क्या प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, शैलेन जी मैं आपको वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, उसका पासवर्ड है, वो लड़का बना के गया है। मैं चालू कर दूंगा फिर। बस ठीक है, तो चलिए। हाँ निश्चिंत हो जाएंगे, चूंकि आप ऐसे मौके पे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिम्मेदारी शैलेन जी को दे दीजिए, जो भी पासवर्ड वगैरह है व्यवस्था उनको दे दीजिए, वो कर मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो शैलेन जी मैं भी आपको थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप के ऊपर से वो भेजूंगा आपको, है ना। चलिए, सबको बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, भले ही लोग थोड़े कम थे आज, लेकिन अच्छा आनंद पूर्वक रहा। तो कल बहन जी इसको और अच्छे से आपको विषय समझाएंगी जितना समझा सकती हैं, और अपन इष्टोपदेश के इष्ट संवाद में जुड़े रहेंगे। ठीक है साहब, जिनवाणी स्तुति करते हैं। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंधु विधि भान वे को, स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय। जय।